नमस्कार दोस्तों। इंडिया अगेंस्ट फ्रॉड ट्यूब चैनल का और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इंडिया में स्कैम ना हो और जो इंडिया का नौजवान है वो स्कैम पे ना फंसे और मुझे ज़्यादा वीडियो ना बनाना पड़े। रोज़ रोज़ नया नया स्कैम के बारे में बताना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और उस पर कोई फंस जाए वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आज भी एक नया स्कैम लेके मैं आप सभी के सामने आया हूँ जिस पे इंडिया का जो भी कॉलेज स्टूडेंट है, जो भी स्कूल पास आउट है, ज़्यादातर जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके हाथ में नौकरी नहीं है, वो लोग ज़्यादा इस स्कैम पे फंस रहे हैं। तो हमारा तो फ़र्ज बनता है कि स्कैम के बारे में आप सभी को आगाह करना, उस स्कैम पे आप लोग ना फंसे। उसी लिए आज का ये वीडियो है। आज का ये वीडियो कोई भी लोन ऐप रिलेटेड स्कैम नहीं है। कल मैं एक वीडियो बनाया था, कल रात को, लोन ऐप रिलेटेड स्कैम के बारे में। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो चैनल पे दिया हुआ है, जाके भी चेकआउट कर लीजिए। अगर आप लोन ऐप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं कोई भी लोन ऐप के बारे में बात नहीं करूँगा। आज एक नया स्कैम के बारे में आप सभी से बात करूँगा जिस पे यही जो है सर्वर, यही जो है आपका मेन जो स्कैमर्स वो फंसे हुए हैं। अभी लोन ऐप का जो स्कैम था वो पुराना हो चुका है, उस पर अभी ज़्यादा पब्लिक फंस नहीं रहा है, इसीलिए नया एक स्कैम का तरीका लेके आया है ये सब स्कैमर। तो चलिए, क्या है ये वाला स्कैम, आज का इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। आप सभी को क्लियरली एक आइडिया देंगे कि कैसे आप स्कैम से बच सकते हैं, कैसे आप इस सब स्कैम पे नहीं फंस सकते, कैसे आपको फंसाया जाता है, कैसे आपको ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे आपसे पैसा लिया जाता है, कैसे आपसे हैरेसमेंट किया जाता है। तो चलिए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जल्दी से ऑन कर लीजिए, वरना इस तरह का जो भी फ्रॉड रिलेटेड अपडेट आएगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का वीडियो में। दोस्तों आज का जो मेन स्कैम है वो है वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों ज़्यादातर आप टेलीग्राम पे, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे ऐड देखते हो कि घर बैठे आप रोज़ाना 8 से 900 रुपये कमा सकते हो, घर बैठे सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करके। दोस्तों ये जो चीज़ है ये सरासर एक स्कैम है। इस स्कैम पे आपको फंसाया जाता है, बाद में आपको पैसा का डिमांड किया जाता है। दोस्तों यही नहीं, आपके नाम पे लीगल नोटिस इशू किया जाता है, फेक लीगल नोटिस। उस लीगल नोटिस से आपको धमकाया जाता है, आपको डराया जाता है, आपको पैसा देने में मजबूर किया जाता है। दोस्तों कैसे काम चालू होता है पहले मैं थोड़ा सा आप सभी को बता देता हूँ। मेरे ख्याल से जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं, बहुत जन इस स्कैम पे फिलहाल फंसे हुए हैं, बहुत जन डरे हुए हैं, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। दोस्तों पहले स्कैम शुरू कैसे होता है? दोस्तों ये जो स्कैमर्स है ये ज़्यादातर फंसाते हैं उन सारे नौजवान को जो हाल ही में स्कूल पास आउट हुए हैं या कॉलेज पास आउट हुए हैं, जो नया नौकरी का तलाश कर रहे हैं। और ये लोग मेन फंसाता है जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत बिना किए हुए ही पैसा कमाना चाहते हैं। ये सब आदमी को, ये सब ज़्यादातर 18 से 25 से उम्र के जो भी लड़का हो या लड़की हो उन लोगों को फंसाया जाता है। दोस्तों बोला जाता है कि वर्क फ्रॉम होम करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है, या आपको वर्ड से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, या आपको जेपीजी से उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, या आपको फ़ोटोज़ एडिट करना है, या आपको अपलोड करना है, या आपको रिव्यू देना है। इस तरह का बहुत सारा काम इन लोगों के पास है। दोस्तों अभी जाके अगर आप सर्च करते हो गूगल पे कि वर्क फ्रॉम होम, लाखों वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये इतना माहिर है स्कैम पे, ये एक फ्रॉड कंपनी भी फाउंड कर लेते हैं अपने नाम से, जिस पे आपको फंसा जाता है। पहले जब भी इस सब लिंक पे आप क्लिक करोगे, कोई भी वर्क फ्रॉम होम पे आप अप्लाई करते हो तो आपको एक बड़ा सा फॉर्म भेजा जाएगा दोस्तों, और आपको बोला जाएगा कि आप पहले डॉक्यूमेंटेशन करिए, उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हो तब आपके पास एचआर से कॉल आएगा। दोस्तों ये फेक है, ये फेक है, क्योंकि आप अनएलिजिबल हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो, आपके पास एचआर का कॉल आएगा ही, क्योंकि एचआर ही तो जाली है। दोस्तों जब भी उस पोर्टल में आप जाकर रजिस्ट्रेशन करते हो, अपना डॉक्यूमेंट्स डालते हो, तुरंत बाद उसका 2 घंटा 3 घंटा 1 दिन बाद आपके पास एचआर का डायरेक्ट कॉल आता है
एचआर आपको कॉल करके काम के बारे में पूरा समझाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी आपको फ़ोन करता है, फ़ोन करके आपको बोलता है कि सर हम लोगों के पास एक वर्क फ्रॉम होम का जॉब है, करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है। पर डे के हिसाब से हम आपको 500 फॉर्म देंगे या 100 फॉर्म देंगे, कुछ नहीं करना है, आपको डिटेल्स भेज देंगे, सिर्फ ऑनलाइन पे आपको पोर्टल ओपन करना है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है और सबमिट करना है। काम एकदम ईजी है। आपको लगेगा वाह बहुत अच्छा काम है, पर डे का अगर मैं 2 घंटा भी काम करूँ उस पर अगर मेरे पास 500 रुपये भी आ रहा है तो क्या ख़राब है। अगर एक दिन का 500 आ रहा है तो 30 दिन में 15,000 रुपये आ रहा है मेरे पास। आप तो बहुत खुश हो जाते हो भाई, 2 घंटा काम करके दिन में मैं 15,000 रुपये कमा सकता हूँ। लेकिन ये एक झांसा है, कोई फॉर्म नहीं है। तो ये स्कैम चालू कैसे होता है अभी मैं क्लियरली एक एक पार्ट बाय पार्ट मैं आप सबको बता देता हूँ दोस्तों। आपके पास एचआर का कॉल आता है, एचआर आपको बोलता है कि आपको कंपनी ज्वाइन करने के लिए एक फीस देना पड़ेगा, वो भी मिनिमम है। किसी किसी का 200 रुपये होता है, किसी किसी का 2,000 रुपये होता है, किसी का 1,000 रुपये होता है, ज़्यादातर 500 से 1,000 के बीच में ही होता है। ये कंपनी का एप्लीकेशन फीस है, आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये भी आपको फर्स्ट में देना नहीं पड़ेगा, अगर आप सिलेक्ट होते हो तभी जाके आप दीजिए। आप जब पैसा पेमेंट करोगे उसके बाद आपको ऑफर लेटर इशू किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक तो सही चलता है सब कुछ, आप पैसा भी पेमेंट कर देते हो। पैसा पेमेंट करने के बाद आपके पास दूसरा लिंक आता है, ये जो है ये मेन फंसाने का रास्ता है। आपके पास जो डिक्लेरेशन फॉर्म आता है उस पर क्या लिखा रहता है दोस्तों, उस पर एक स्टैम्प पेपर रहता है, फेक स्टैम्प पेपर, उस पर लिखा रहता है उसका टर्म्स एंड कंडीशन, वो भी मिनिमम 6 से 7 पेज का। क्या होता है टर्म्स कंडीशन में क्या होता है कि आपको कंपनी का लॉ फॉलोज करना पड़ेगा, ये सब वगैरह वगैरह। आप लोग में ज़्यादातर क्या करते हो, उसको पढ़ते ही भी नहीं हो, उसको एग्री करते हो, टिक करते हो, उसके बाद आगे निकल जाते हो। जब भी आप टिक करते हो तो उसके बाद फिर से एचआर का कॉल आता है कि सर आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी आप काम में ज्वाइन कर सकते हो। कब से आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप बोलोगे मैं कल से ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं कल से ही काम करना चाहता हूँ। तो वो लोग बोलेगा ठीक है, कल सुबह एचआर आपको फिर से कॉल करेगा, आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उसके बाद आपको काम चालू करना है। लेकिन आगे का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एचआर आपको पूछेगा कि कंपनी का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर क्या आप एग्री है। आप बोलेंगे हाँ एग्री है। अगर आप पूछने जाएंगे उसको कि मुझे टर्म्स कंडीशन तो उतना पता नहीं, आप मुझे थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, वो आपको क्या बोलेगा कि सर टर्म्स कंडीशन यही है कि आपको समय के अंदर प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। आप अगर प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते हो तो पूरा जो प्रोजेक्ट का फीस है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। आप बोलते हो कि काम तो बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्म सबमिट करना है, मैं कर दूंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा। पर डे का अगर 100 भी फॉर्म फिलअप करना होगा तो मैं कर दूंगा, मैं जितना ज़्यादा काम करूंगा उतना ज़्यादा पैसा आएगा मेरे पास। तो उस पर जाके आप ज्वाइन हो जाते हो कंपनी के साथ, 1,000 रुपया ज्वाइनिंग फीस दे के। उसके बाद आपको दिया जाता है प्रोजेक्ट में क्या करना पड़ता है, रैंडम प्रोजेक्ट है, फेक नाम, फेक मेल आईडी, फेक फ़ोन नंबर, फेक एड्रेस से आपको एक फॉर्म दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसी फॉर्म को आपको टोटल 50 बार 50 जगह में सबमिट करना है। 50 अलग अलग नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दिया जाता है जो पूरी फेक है। आप सबमिट करते हो, पर डे का 50 करके आपको 7 दिन या 10 दिन का प्रोजेक्ट दिया जाता है दोस्तों। असली खेल चालू होता है 7 दिन बाद। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इतना ज़्यादा फॉर्म का प्रेशर आपको दिया जाता है ना, आप ऐसे बीच में लगा तो काम नहीं करना है मुझे, क्या होगा, मैं अगर नहीं करूँगा मुझे पैसा नहीं मिलेगा। और इतना हिजी विजी काम मुझे करना भी नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है, वो आप फिल करने भी बोर हो जाते हो। 2-3 फॉर्म फिलअप करके या 50-60 फॉर्म फिलअप करके आप घर बैठ जाते हो। आपको क्या करेगा कंपनी, करेगा क्या, 7 दिन का ही तो बात है, नहीं करेगा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन स्कैम चालू होता है उसके बाद, जब 7 दिन आपका कंप्लीट हो जाता है, आप प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाते हो, तब आपके पास कॉल आता है हैरेसमेंट का। फेक लॉयर से आपके पास कॉल आता है, आपके नाम से लीगल नोटिस इशू किया जाता है दोस्तों। आपको बोला जाता है कि आप कंपनी का रूल ब्रेक किए हो, कंपनी का लॉस हुआ है इतना, आप टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किए हो, उससे आपको क्या करना है, जो भी प्रोजेक्ट फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। कितना प्रोजेक्ट फीस है, 6,000, 10,000, 12,000, 15,000, 50,000, 1,00,000, ऐसे करके रैंडम अमाउंट दिया जाता है आपको। आप अगर टाइम पे ये जो फीस है, प्रोजेक्ट फीस, आप पे नहीं करते हो तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। स्कैम का जरिया एक ही है, आप एक बार सोच के देखिए। पहले
जो लोन ऐप्स था वो भी लॉयर का धमकी ही देता है, लीगल नोटिस का धमकी ही देता था। ये भी सेम करता है। आप लोगों को शायद याद होगा, आज से 2 साल पहले जब फर्स्ट में ये 7 डेज का लोन ऐप आता था, अभी जो होता है लोन ऐप में उस पर क्या होता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल किया जाता है। लेकिन उस टाइम पे पहले जब ये सब ऐप आया था, वो आपको फेक लीगल नोटिस भेजते थे, स्टैम्प पेपर में एडिट करके आपका नाम, बबल लोन था, रुपये ऐसा कुछ नाम फाम था, मुझे याद 2-3 साल पहले, 2020 का बात बोल रहा हूँ मैं। उस टाइम पे इसी प्रोसेस में स्कैम किया जाता था दोस्तों। इस वर्क फ्रॉम होम जॉब पे भी वही किया जाता है। लेकिन इस जगह पे आप लोगों का शायद एक सवाल रहेगा, अगर आप टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हो तो क्या होगा? आप 7 दिन का टाइम था, आप 6 दिन में प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हो, आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट, तो क्या आपको पैसा मिलेगा? तो कोई हैरेसमेंट नहीं होगा? तभी भी जाके हैरेसमेंट होगा। इस कंपनी का मेन मोटिव ही है आपको हैरेसमेंट करना, कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। कंपनी कोई काम नहीं करता है, एक कॉल सेंटर से ये सब ऑपरेट किया जाता है दोस्तों। कल मैं वीडियो में बताता कि म्यांमार से ऑपरेट किया जाता है, ये वाला जो स्कैम है वर्क फ्रॉम होम, ये भी म्यांमार से ही ऑपरेट किया जाता है दोस्तों। ये भी वहां से ही ऑपरेट हो रहा है। इन लोगों का भी कोई ऑफिस है इंडिया में बैठा हुआ है, कोई लोग जो ये स्कैम को पूरा ऑपरेट कर रहा है। अगर आप टाइम पे फॉर्म सबमिट कर देते हो तभी भी आपको हैरेसमेंट किया जाता है। आपका जो फॉर्म होता है उस पर गलती दिखाया जाता है, आपको दिखाया जाता है कि आप फॉर्म में गलती किए हो, आप ठीक से फॉर्म फिलअप नहीं किए हो, उसके वजह से कंपनी का इतना पैसा नुकसान हो चुका है और आपको पे करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं क्यों पे करूंगा? तब कंपनी बोलेगा आप जब ज्वाइन किए थे तब आप टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करके यस किए थे, आप एग्री किए थे डिक्लेरेशन, उस पर क्लियरली लिखा था कि अगर आप टाइम पर प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते हो, अगर कहीं पे कोई गलती होता है तो पूरा प्रोजेक्ट फीस आपको घर पे बैठे आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है असली वाला स्कैम। ये कोई भी कोड नहीं, आपके नाम से आपका जो नंबर है, क्योंकि आपका डेटा उन लोगों के पास होता है, आपका आधार नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह, जैसे ज्वाइनिंग की टाइम पे आप देते हो जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो उनके पास होता है। और वो बोलता है कि अगर आप टाइम पे पैसा पेमेंट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ हम लोग लीगल तरीके से एक्शन लेंगे। आपका नज़दीकी जो कोर्ट है उस पर आपके नाम पे केस फाइल होगा, आपके खिलाफ लीगल मामला लड़ा जाएगा, आपके खिलाफ कोर्ट में मामला लड़ा जाएगा, आपको कोर्ट पे आना पड़ेगा, कोर्ट में हाजिरी लगाना पड़ेगा। अगर आप केस को यहीं पे रफा दफा करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट फीस पे कर दो। अगर आप प्रोजेक्ट फीस इस टाइम के अंदर पे नहीं कर पाते हो तो जब आपका ये केस कोर्ट पे जाएगा तो आपको इसके साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कितना? 6,000 के लिए आपको 6 लाख भरना पड़ेगा अगर कोर्ट में जाएगा। इंडिया का एक ऐसा, इंडिया का जो भी पब्लिक है ना, जो भी इंडियंस है, वो कोर्ट के नाम से थोड़ा सा डर जाते हैं। अगर मैं आप किसी को बोलते हो कि मैं कोर्ट पे जा रहा हूँ आपके अगेंस्ट में, वो पहले डर जाता है कि कोर्ट बहुत झमेला का चीज़ है। कभी मतलब घर में अगर झगड़ा होता है ना दो फैमिली में, वो भी बोलता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। सब बोलते हैं ऐसे कि मुझे कोर्ट में मैं आपको देख लूँगा, मैं जाके पुलिस के पास आपको देख लूँगा। तो कोर्ट एक जरिया है इंसान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। जब भी कोर्ट का बात आता है तब कोई ना कोई डर जाता है। और 80 में अगर 8 जन भी इसका पेमेंट कर देगा ना कंपनी का, मतलब सूखा सूखी प्रॉफिट पूरा स्कैम में फंस जाएगा। तो अगर आप एक बार पे कर देते हो ना इस सब कंपनियों को, एक बार नहीं है, एक बार आप पे कर देते हो तो आगे बार जाके आपको फिर से ये लोग दबाव देगा, आप पे करिए वरना फिर से मैं कोर्ट में जाऊंगा, फिर से आपके खिलाफ कोर्ट में जाना है। इस तरह से होता है वर्क फ्रॉम होम का स्कैम दोस्तों मैं इस जगह पे थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो बहुत सारा फ्रीलांसिंग का काम है। थोड़ा सर्च करो, यूट्यूब को ही जरिया बनाओ, यूट्यूब में जाके पहले उसके बारे में थोड़ा छानबीन कर लो। जो भी कंपनी में आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, उस कंपनी का हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो कंपनी किस पे काम करता है, कौन सा प्रोजेक्ट में काम करता है, इसका कंपनी का एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी ने कौन कौन सा प्रोजेक्ट अभी तक सबमिट किया है, वो पहले आप जान लो। उसके बाद इस सब कंपनी में आप फंसो। देखिए दोस्तों, लीगल एक्शन लेके तो आपके खिलाफ कोई कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन आपको डरा सकता है। इस डर के टाइम पे आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है दोस्तों। तो मैं बोलता हूँ कि डरो ही मत आप सब। तो जो भी कंपनी में अगर आप वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो, कोई भी कंपनी में आप CV भेजे हो या अप्लाई किए हो, अगर डॉक्यूमेंटेशन कर दिए हो, तो पहले कंपनी के बारे में थोड़ा छानबीन कर लो। कंपनी कितना दिन से इंडिया में एग्जिस्ट करता है, उसका कौन है डायरेक्टर, क्या काम करता है कंपनी, कहाँ पे उसका ऑफिस है, इंडिया में कहाँ पे उसका ऑथराइज ऑफिस है, क्या आप ऑफिस में डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, जाके ऑफिस में देखो। अगर आप घर पे
घर के पास आपका ऑफिस है तो ऑफिस में जाके एक बार बात करके आओ, सामना सामने फेस टू फेस जाके एक बार बात करके आओ, उसके बारे में थोड़ा छानबीन करो कौन कंपनी में काम करता है, कौन कंपनी का स्टाफ है, आपका दोस्त वगैरह से पूछो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं फिलहाल। बहुत सारा कंपनी है। क्वालिफिकेशन अगर आपके पास होगा, दो चीज़ होता है दोस्तों, एक क्वालिफिकेशन एक एक्सपीरियंस, ये दो चीज़ आपको रहेगा तो कहीं ना कहीं पे आपको नौकरी जरूर मिल जाएगा। लेकिन इस सब चंगुल में मत फंसिए आप। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आपसे पैसा लिया जाएगा दोस्तों। तो यही था मेन आज का वीडियो। ये बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है ये वर्क फ्रॉम होम, ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है टीनेजर्स को। तो बच के रहिए, सावधान रहिए। इस तरह का नया स्कैम अगर आपके पास भी देख रहे हैं, ऐसा कोई स्कैम आपके सामने भी घट रहा है, तो उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आके दे सकते हैं, कमेंट पे दे सकते हैं, तो उसके बारे में आपका जो सामने वाला बंदा है उसको हम लोग थोड़ा अपडेट कर पाएंगे। और आपका जो भी दोस्त है, जो भी स्कूल का आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि आपके जैसा कोई भी इस प्रॉब्लम पे ना फंसे आगे जाके और कोई भी ब्लैकमेल का शिकार ना हो। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नया किसी फ्रॉड रिलेटेड अपडेट के साथ। चलिए आज के लिए बस वीडियो इतना ही। गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं नया किसी वीडियो के साथ।